अभी तक जो पढ़ा है उसमें से एसएससी जेईई में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन अपन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में स्वतंत्र अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की सबसे संख्या सबसे अधिक किस में होती है? कंडक्टर्स के अंदर होती है, सुपर कंडक्टर के अंदर होती है। ठीक है, और सबसे कम किस में होगी? सबसे कम किस में होगी? कुचालक अर्थात इंसुलेटर्स के अंदर होगी। तुमसे क्या पूछा है? सबसे कम किस में होगी? तो आंसर हो जाएगा कुचालक। कुचालक में करंट फ्लो नहीं हो सकती, अर्थात उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम, ना के बराबर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाट, WT, वाट किसकी एसआई इकाई है? एसआई यूनिट है ना? तो वाट किसकी यूनिट है? पावर की। अपन ने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था, वाट यूनिट है पावर, शक्ति। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति के लिए सही व्यंजक है? अर्थात पावर, विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिकल पावर के लिए सही एक्सप्रेशन है। तो पावर के अपन ने फॉर्मूले 3 देखे हैं। P इजकस टू होता है V इंटू आई। सेकेंड होता है I की जगह रख दो V अपॉन R, तो I की जगह रखा V अपॉन R तो हो गया V स्क्वायर अपॉन R। और थर्ड होती है I की, V की जगह लिख दो I इंटू R, तो I इंटू R इंटू आई, तो क्या हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। ये 3 एक्सप्रेशन है, तो इसमें से देख लो V इंटू आई कहीं लिखा है क्या? नहीं। दूसरा है आई स्क्वायर, तीसरा आई स्क्वायर आर, ये भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? V स्क्वायर अपॉन आर। देखो V इंटू V क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन आर। तो आंसर ये दिया हुआ है। ठीक है, 3 होते हैं, इन तीनों में से जो भी आंसर में दिया होता है उसको अपन टिक कर देते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध अर्थात रजिस्टर का रजिस्टेंस पूछा है। जब रजिस्टर के माध्यम से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर है और रजिस्टर के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर अर्थात वोल्टेज 40 वोल्ट है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक रजिस्टर है अपना। ठीक है, इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया है अपन ने 40 वोल्ट, 40 वोल्ट अप्लाई कर दिया। और जो रजिस्टर है वो उसकी वैल्यू अपने से पूछी है, और इसमें से प्रवाहित होने वाली करंट है जो 2 एम्पियर है। तो आर की वैल्यू पूछी है, तो आर इजकस टू क्या होता है? वो ट्राइंगल आप सबको याद होगा, वी आई और आर। आर की वैल्यू पूछी थी वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। तो वी की वैल्यू 40, आई की वैल्यू 2, तो वैल्यू आ गई 20 ओम। तो आंसर हो गया 20 ओम। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक 18 मीटर लंबे सिलेंड्रिकल बेलनाकार वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा जब तार की प्रतिरोधकता अर्थात रजिस्टिविटी 0.67 ओम इंटू मीटर है और तार का प्रतिरोध 12 ओम है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो R इजक्वल टू होता है रो L अपॉन ए। यहाँ R क्या है? रजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू इन्होंने दी है 12 ओम। रजिस्टिविटी की वैल्यू दी है 0.67, एल की वैल्यू दी है 18 मीटर। निकालनी किसकी है? ए, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ना मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो गया ए इजकस टू रो एल अपॉन आर। एक को इधर भेज दो, आर को यहाँ ले आओ, वैल्यूज पुटअप कर दो बस। तो ए इजकस टू रो की वैल्यू होगी 0.67 इंटू 18 डिवाइड बाई 12। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12.00 समथिंग कुछ आता है, उसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया 1 वर्ग मीटर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, परिपथ में निम्न में से कौन सा एक्टिव एलिमेंट है ना? तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो लंबे टाइम तक एनर्जी की सप्लाई, पावर सप्लाई कर सके या फिर एम्पलीफाई, पावर को एम्पलीफाई कर सके। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से थे? वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स, और क्या था? करंट सोर्स, उसके अलावा ट्रांजिस्टर, उसके अलावा टनल डायोड, उसके अलावा गन डायोड आता है अपना एक, उसके अलावा अल्टरनेटर,
अल्टरनेटर एक टाइप का वोल्टेज सोर्स में आ गया ना, अल्टरनेटर या फिर कहीं जनरेटर या आपको बैटरी लिख दें, तो ये सारे क्या हैं, एक्टिव सोर्स हैं जो सप्लाई करते हैं। और रिएक्ट जो सॉरी अपने पैसिव सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, पैसिव में आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, मोटर्स हो गई जितनी भी हैं, उसके अलावा ट्रांसफॉर्मर हो गया, नॉर्मल पी एन डायोड हो गया, ये सब किस में आते हैं, पैसिव एलिमेंट्स में आते हैं। तो इनमें देखो एक्टिव एलिमेंट पूछा है, तो कैपेसिटर ये पैसिव एलिमेंट होता है, रजिस्टर ये भी पैसिव एलिमेंट होता है, इंडक्टर ये भी पैसिव होता है, करंट सोर्स ये एक्टिव एलिमेंट होता है। तो आंसर आ जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क में कई ब्रांचों के संयोजन द्वारा बनाए गए बंद परिपथ को क्या कहा जाता है ना। तो जो जैसे ये बैटरी लगा दी और ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये एक बंद सर्किट बन गया है ना। अब ऐसे आगे भी कोई सर्किट है ऐसे चल रहा है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं लूप। क्या कहते हैं, लूप। ठीक है, तो ये कहलाएगा लूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम का विवरण है। तो ओम का नियम अपने को पता है क्या होता है, I प्रोपोर्शनल टू V। कब, जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर हों, अर्थात सारे एक्सपेरिमेंट एक जगह पर एक ही कंडीशन में किए गए हों, तो I प्रोपोर्शनल टू V होता है, ये ओम का नियम है। तो ये देख लो कहाँ है कि धारा विभव के समानुपाती होती है, वोल्टेज विद्युत के बराबर होता है, गलत हो गया, वोल्टेज विद्युत धारा प्रतिक्रमण ये भी गलत, विद्युत धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। देख लो विद्युत धारा करंट है जो वोल्टेज के समानुपाती होती है, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब ये केसीएल पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये एक नोड है, इस नोड पर आने वाली करंट 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, कितनी होगी टोटल, 5 4 9 और 2 11। तो जब आ 11 रही है तो जाएगी भी कितनी, 11। हमें पता चल गया यहाँ कितनी करंट आ गई, 11 एम्पियर आ गई। अब 11 एम्पियर में से कुछ करंट इधर निकल गई, कुछ इधर निकल जाएगी, बाकी बची हुई इधर जाएगी, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो इतना इधर तो पता है 2 एम्पियर जाएगी, इधर देखना है कितनी जाएगी। तो इस पॉइंट पर देखो यहाँ से जाने वाली करंट 4 एम्पियर और 3 एम्पियर, कितनी होगी टोटल, 7 एम्पियर। तो जब जब इस नोड से 7 एम्पियर करंट जा रही है तो इस पर आ भी कितनी रही होगी, 7 एम्पियर। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो अब देखो इस पॉइंट पर आई 11 एम्पियर है, जा कितनी रही है, 7 और 2 9, 9 का तो पता है, बच कितनी गई, 2 एम्पियर इधर जा रही होगी। ठीक है, तो होगी ना 11, जाने वाली 2 एम्पियर, 7 2 9 और 2 11। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आई, 2 एम्पियर। आई की वैल्यू निकालनी थी अपने को इन एम्पियर, तो 2 एम्पियर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ की विभव का नियम निम्नलिखित में किस सिद्धांत, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है ना। तो वोल्टेज केवीएल किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो हमें पता है केवीएल वर्क करता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। और केसीएल करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये किस पर करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के नियम पर। ये करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ये क्वेश्चन है 11 नंबर, भूरे काले काले नारंगी रंग कोडिंग वाले कार्बन संरचना प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान किलो ओम में क्या होगा। कि एक कार्बन रजिस्टर है, ठीक है, एक कार्बन रजिस्टर है, इसकी पट्टियां ऐसे हैं कि पहली जो पट्टी है भूरे रंग की है, दूसरी काले रंग की है, तीसरी काले रंग की है और चौथी जो है नारंगी कलर की है। और यहाँ पर जो अपने 3 कलर होते हैं, या तो गोल्ड या फिर सिल्वर या कोई और कलर, कोई कलर ना हो, तो वो टॉलरेंस को बताते हैं। यदि गोल्ड होगा ±5%, सिल्वर होगा तो ±10% और नो कलर ±20%। तो ये टॉलरेंस की इन्होंने बात ही नहीं की। तो इन्होंने स्टार्टिंग की 4 पट्टियों की बात की कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, और वैल्यू पूछी है रजिस्टर की किलो ओम में। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो पहली पट्टी है ब्राउन कलर की, तो ब्राउन का नंबर है 1, तो सीधा लिख दो 1। ब्लैक का कलर 0 है, तो दूसरी पट्टी ब्लैक कलर की 0 लिख दिया। तीसरी पट्टी भी ब्लैक कलर की है, तो उसको भी 0 लिख दिया। और जो चौथी पट्टी है उसको 10 की घात में लिखना पड़ेगा। और चौथी पट्टी ऑरेंज है, इसका नंबर होता है, देखो बीबी रॉय है ना, ऐसे होता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड बाय। तो इसका नंबर 0, इसका नंबर 1 2 3, तो नंबर है इसका ऑरेंज का 3, तो 10 की घात कितनी लग गई 3। तो इसको लिख सकते हैं 100
इंटू 1000 ओम, और 1000 को लिख सकते हैं किलो, तो 100 किलो ओम। कई बार बता चुका हूँ किलो का मतलब कितना होता है 1000, तो 1000 की जगह किलो लिख दे तो आंसर आ जाएगा 100 किलो ओम और दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ओम वाले बेलनाकार तार की चालकता है ना मोह पर मीटर में क्या होगी जब तार की लंबाई और व्यास 10 मीटर और 0.8 मीटर है ना। क्वेश्चन है कंडक्टिविटी पूछी है अपने से, लेंथ और डायमीटर अपने को दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने को पता है कंडक्टिविटी को लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ। यदि हमें रो की वैल्यू पता है तो हम कंडक्टिविटी की वैल्यू उसका अपोजिट करके बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। रो के लिए आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, जहाँ ए कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल लंबाई और रो रजिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू हो गया, रो की वैल्यू निकालनी तो आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक की, क्योंकि यही निकालना है मेन इसमें। तो ए इजकस टू हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होगी 22/7 3.14 इंटू आर डायमीटर दिया है 0.8 और अपने त्रिज्या निकालनी है तो इसकी आधी होगी 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी एक की। अब इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर की वैल्यू दी है 2 इंटू 22/7 इंटू 0.4 इंटू 0.4 और लेंथ दी है डिवाइड बाई 10। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 1.00 कुछ है ना, तो 1 मान लेते हैं। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू होगी 1/10, तो कंडक्टिविटी हो जाएगी 1/ρ, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/1/10, 10 ऊपर चला गया तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम, सॉरी मोहो पर मीटर, मोहो पर मीटर। तो आंसर हो जाएगा 10 मोहो पर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र क्या होता है। ओके, तो विमीय सूत्र निकालने के लिए अपने को थोड़ा विमीय सूत्र के बारे में देखना होगा, अभी तक किसी को मैंने बताया नहीं। ये देखो प्रतिरोधकता का पूछा है, तो प्रतिरोधकता क्या होती है, रो लिखते हैं ओम इंटू मीटर, यूनिट ओम इंटू मीटर होती है ना। तो ओम की पता हो तो उसको मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रजिस्टिविटी क्या आ जाएगी। तो ओम किसकी यूनिट है, रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस का हमें पता होना चाहिए। तो पहले रजिस्टेंस की विमा निकालो, रजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई। ठीक है, V अपॉन आई, तो V, पहले V को देखो, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। ओके, तो W अपॉन Q, Q को लिख सकते हैं हम I इंटू टी से, करंट के फॉर्मूले से आई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, तो Q की जगह लिख देंगे I इंटू टी। ठीक है, अब बात करते हैं W की, कि W क्या होता है, कार्य। तो W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात आती फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये तो एक टाइप की लेंथ है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इंटू डी, ये सीधा डी लिख दिया मैंने, तो ये मास हो गया। वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम डिवाइड बाय टाइम है इंटू डी, तो ये हो गया एम, एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, तो अब इसको देखो, विमा देखो, मास को तो मास लिख दिया, मास की यूनिट लिख सकते हैं। एल क्या है, एक लंबाई है, डी क्या है, एक लंबाई है, तो इसको लिख दिया L2। टी क्या है, टाइम है, नीचे है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी, T-2। तो ये तो निकल के आ गई विमा किसकी, वर्क की। जितनी भी लेंथ है उनको L से लिख देंगे, मास आएगा उसको M से लिख देंगे, टाइम को T से लिख देंगे, नीचे की घात 2 ऊपर जाएगी तो -2 हो गया। तो यहाँ से मैंने वर्क का निकाल लिया। अब वर्क की विमा मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ वोल्टेज वाले में, तो V इजकस टू W की जगह रख दो M1 L2 T-2। ठीक है, ओके, और करंट की क्या होगी A और टाइम का हो गया T। ठीक है, तो V इजकस टू, एक को भी ऊपर ले जाओ, T को भी ऊपर ले जाओ, T की घात 1 है, ऊपर जाएगी -1, -2 पहले से है तो -3 हो जाएगी, है ना, और A की घात अभी 1 है, ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, तो M1 L2 T-3 और A -1,
तो ये होगी V की। अब रेजिस्टेंस निकालते हैं R की क्या होती है V अपॉन आई। V की हमें पता है, I की क्या होती है V अपॉन आई की क्या होती है A। तो R इजकस टू V की लिख दो M1L2 T-3 A-1 और I की लिख दी हमने A। A1 है ऊपर जाएगा तो -2, तो R की हो गई M1L2 T-3 और A1 है -1 ऊपर है तो -2 हो जाएगा, 1 को ऊपर जाएगा -1 हो जाता है, -1 और -1 -2। तो ये हमारे रेजिस्टेंस की निकल के आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है हमेशा। कई बार एग्जाम में रेजिस्टेंस की भी पूछते हैं, M1L2 T-3 A-2। ठीक है, यहाँ तक तो हो गए। अब रजिस्टिविटी की निकालनी हो, रेजिस्टेंस की याद कर लो, M1L2 T-3 A-2। ठीक है, तो अब जब रेजिस्टेंस की हमें पता है और रजिस्टिविटी की निकालनी है तो इनटू मीटर से मल्टीप्लाई करना है। मीटर क्या है, एक लेंथ है, तो रेजिस्टेंस की थी M1L2 T-3 और A-2। ठीक है, अब उसको L से मल्टीप्लाई कर दो, तो L2 पहले से है, L से 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 क्या हो गया, 2 + 1 3 हो गया। तो रजिस्टिविटी क्या आ गई M1L3 T-3 A-2। तो आंसर हो गया M1L3 T-3 A-2। फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ बात इन्होंने रजिस्टिविटी के बारे में की है। ठीक है, सही कथन पूछा है तो सही कथन पहले अपन खुद समझ लेते हैं सही कथन क्या क्या है। रजिस्टिविटी किस किस पर डिपेंड करती है। देखो, यदि किसी धातु में कोई दूसरी धातु मिला दी जाए तो रजिस्टिविटी उसकी चेंज हो जाएगी। जैसे कॉपर के अंदर अपन ने जिंक मिला दिया, पीतल बन गया, तो पीतल की रजिस्टिविटी अलग है और कॉपर की रजिस्टिविटी अलग है। तो यदि अपन मिश्रित करते हैं कुछ दूसरी धातु तो रजिस्टिविटी परिवर्तित होती है। पहला है ना, मिश्र धातु से हो गई, मिश्र धातु कर दिया तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। दूसरा टेम्परेचर, ये तो अपन ने पहले देख चुके हैं, टेम्परेचर से रजिस्टिविटी चेंज होती है। और थर्ड है पदार्थ की प्रकृति, तो आई गई, और थर्ड पदार्थ की प्रकृति होगी। और फोर्थ क्या है, उसमें टेंशन प्रोवाइड करा दिया ना, यदि उसमें ऐंठन या उस पर दबाव धातु पर उत्पन्न कर दें, यांत्रिक तनाव उत्पन्न कर दें तो भी उसकी रजिस्टिविटी परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो है सही पॉइंट, इनके अलावा जो भी है वो गलत है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखो, सुचालक की प्रतिरोधकता धातु की मिश्रता पर निर्भर करती है, इन्होंने लिख दिया नहीं करती है, लेकिन करती है, तो ये वाला गलत हो गया। सुचालक की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है लिखता तो सही होता, इसने लिख दिया नहीं करती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, थर्ड छोड़ो, पहले फोर्थ देखो, सुचालक की प्रतिरोधकता सुचालक के यांत्रिक तनाव पर निर्भर करती है, इसने लिख दिया नहीं करती है, तो ये भी गलत हो गया। सुचालक की प्रतिरोधकता सुचालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, और इन्होंने भी लिखा है नहीं करती है। ये कथन बिल्कुल सही है कि लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती है, और इन्होंने भी लिखा है नहीं करती है, तो आंसर थर्ड सही हो गया। बाकी पर करती थी, इन्होंने नहीं करती लिख दिया, तो आंसर गलत हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक चालक के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए यदि चालक की चालकता 0.4 मोह और प्रवाहित विद्युत धारा 8 एम्पियर है। ठीक है, तो ये कोई कंडक्टर है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा 8 एम्पियर है। पूछा है कि बताओ अपने बैटरी कितनी उसकी लगाई है, और यहाँ पर अपने को G की वैल्यू दे दी इन्होंने 0.4। अब G क्या होता है, G होता है 1/R। V निकालना है तो V इक्वल होता है I × R। तो यहाँ से देखो R इक्वल क्या हो गया 1/G, तो R की जगह लिख दो 1/G। ठीक है, तो V इक्वल I/G, तो I की वैल्यू है 8 और G की वैल्यू 0.4, ऊपर डाल दो, 10 हटा के 1 0 पर, 4 दूनी 8 0, आंसर आ गया 20 वोल्ट। दिस द आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और ये जो भी क्वेश्चंस थे मैं आपके कमेंट बॉक्स में, जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू।